खुश आमदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि कल से लेके आज तक कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई है वेव काउंट में। हम उसी रेंज में फंसे हुए हैं और लेकिन कुछ दोस्तों की फरमाइश थी कि इसको 15 मिनट पर मुझे करके दिखाएं कि एनालिसिस इंटरनल वेव्स चूँकि बेशुमार ओवरलैपिंग है, इंतहाई डिफ़िकल्ट टू रीड होती है करेक्शन की 15 मिनट्स को रीड करना। बट हमारा ओवरऑल सिनेरियो वही है जो मैंने आपको पहले बता दिया था। कल एक डाउन साइड पे जाने के लिए एक ऑप्शन था जो हमने ज़ेरे गौर पहले लाए थे, मैं रिवाइज़ करा देता हूँ। उसमें हम इस पूरे को वेव ए लेंगे और यहाँ तक वेव बी ठीक है, ये येलो वाला। अब नीचे जाने के लिए हमें एक इम्पल्स चाहिए था 1 2 3 4 5 इस तरह की 5 वेव्स में, लेकिन इम्पल्स नहीं आया और ये 3 वेव मूव है। मैंने कल आपको बताया था कि ये 3 वेव मूव है और अप साइड पे भी 3 वेव मूव है। इसमें हम इसको वेव सी को जो यहाँ से 3000 तक जाती है, हम इसको मैक्सिमम हमारे पास जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है वो ये है कि हम इसको वेव सी को एंडिंग डायगोनल काउंट करें। लाइक ये सारे का सारा 3 वेव में वेव 1 क्यों नहीं लिख रहा ये इंटरनेट प्रॉब्लम ऑलवेज। और उसके बाद ये वेव 2 यहाँ पर एंड देन हमारे पास आएगा एक वेव 3। हो सकता है कि हम ऑलरेडी इसी वेव 3 में शामिल हो चुके हों, बट वी नीड एविडेंस। वो वेव 3 भी बेसिकली 3 वेव मूव होगी। इन द मीनवाइल हम ये कर सकते हैं कि मैं इंटरनेट कनेक्शन अपना स्विच कर लूं और इसको मोबाइल पे शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि ये कोई उधर ठीक तरह से वर्क करे। एंड्रॉयड एंड्रॉयड एंड्रॉयड, वेयर आर यू? ओके, तो मैं आपको बता रहा था न्यू कनेक्शन सेटिंग्स, मच बेटर। सॉरी फॉर द इंस्ट्रप्शन गाइस। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि ये हो गई हमारी वेव 1। ठीक है, इसके बाद ये 3 वेव मूव थी, ये भी 3 वेव मूव है। ऊपर अभी हमारे पास मार्जिन है जाने का। अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम वेव 2 को यहाँ पे ख़त्म कर लें, ठीक है जी, और हम कंसीडर करें कि अब हम वेव 3 में हैं और वेव 3 भी इटसेल्फ 3 वेव मूव होगी, लाइक 1 2 3। और उसके बाद फिर एक वेव 4, वो भी 3 वेव, और फिर वेव 5, वो भी 3 वेव। ये हमारे पास ऑप्शन है टूवर्ड्स 3000 और बिलो 3000 जाने का। इसको मैं आपको लेबल भी करके दे देता हूँ। 5 वेव्स हमें करनी पड़ेंगी। यहाँ से लेके यहाँ तक वेव 1 है, वेव 2। अब हम ये जो करंट हमारा फेज है वेव 3 का है, इसका टारगेट भी ले लेते हैं। देन वेव 4 एंड देन वेव 5। लेकिन ये जो 5 वेव्स हैं ये आप समझिए कि एंडिंग डायगोनल की हैं। इसमें सारा स्ट्रक्चर 3 वेव्स का होगा, जैसे कि ये है, ओवरलैपिंग होगी। आप देखेंगे ये फर्स्ट मूव 3 वेव है, पुल बैक भी 3 वेव का है, और फिर जो थर्ड वेव है वो भी 3 वेव की है। और
टारगेट वाइज अगर हम कंसीडर पहले इसको देखेंगे, इसने रिट्रेस कितना हुआ है ये। अच्छा जी, ये रिट्रेस हुआ है 50%, ऑलमोस्ट 61.8। उससे थोड़ा सा शॉर्ट है, तो हम इसे 50% ही रिट्रेस लेंगे। और टारगेट फॉर वेव 3, लेंथ ऑफ वेव 1, लेंथ ऑफ वेव 2, और हमारा टारगेट एरिया बन रहा है, यहाँ पे हम एक बॉक्स बना देते हैं। यहाँ पे अब हम 1.236 भी लेंगे, क्योंकि हम डायगोनल को ट्रैक कर रहे हैं। और 1.618 तक हम मैक्सिमम अपना वेव काउंट लेंगे। ये हमारा है ऑल्टरनेटिव वेव काउंट इस वक्त। और इसको हम कलर इसका येलो कर देते हैं, क्योंकि इसकी बी सी वेव भी येलो कलर में है। किधर है सी वेव, ये एक क्वेश्चन है। ये है सी वेव। तो ये इस तरह से 5 वेव्स ऑफ सी जो हैं हम एंडिंग डायगोनल में लेंगे। और इसका डिग्री लेवल, हाँ अब ठीक है, एक ब्रैकेट वाली है और एक सर्कल वाली है, उससे बड़ी सी वेव। तो ये उन दोस्तों की फरमाइश पे जो 3000 बिलो जाना चाहते हैं। ये हमारा हो जाएगा टारगेट 1, 2, 3, 4 और 5। इस वक्त जो मेरा फोकस है वो इस ओवरलैपिंग की वजह से, कि वेव ए में भी 3 वेव्स आई, वेव बी में भी 3 वेव्स आई, तो अब वेव सी मैं इस ग्रीन वाली को फोकस किए हुए हूँ। उसके लिए मैंने आपको कल भी बताया था कि एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि हम एक दफ़ा इस ग्रीन लाइन को टच करें और फिर नीचे आए वेव सी की तरफ। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारे पास चूंकि पुल बैक तो आ चुका है, हम इसको 1, 2 और 3 में इस तरह से नीचे आए और इस रेड लाइन से ऊपर ऊपर रहें। तो ये हमारी एक वैलिड सी वेव होगी। और फिर डी और फिर ई। ऊपर जाने के लिए अभी तक कोई भी सेटअप इतना पावरफुल मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकआउट हो। डायरेक्ट ब्रेकआउट होने के लिए हमें कुछ 5 वेव्स चाहिए। अब मैं इसको जूम इन करके आपको दिखाता हूँ कि कल जो कुछ हुआ है। कल हम इस जगह पर थे, मैंने आपको कहा था कि ये एक्सपेक्टेडली WXY है और इसके बाद मार्केट को थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए, न्यू हाई बनाना चाहिए। बट आप देखिए, इसको मैं फर्दर जूम करके दिखाता हूँ कि ये टोटल 3 वेव सेटअप था। ये हम 1 आवर पे हैं, ये हम ब्रश ले लेते हैं, देखिए ये 1, 2, 3। ये वेव 4 हो सकती थी, लेकिन ये सेटअप फेल हो गया। तो हमारे पास अब फिर 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, नीचे तो हमने जाना ही जाना है। इसको हम 15 मिनट पे ला के देखते हैं नैनो वेव काउंट। ये अनरिलायबल होता है, बस एक दोस्त की फरमाइश पे आज की वीडियो बना रहा हूँ, वरना आज कोई खास कल से लेके आज तक कोई तब्दीली नहीं है। आप इसको देखें डेली चार्ट पे। ये इसकी डेली कैंडल है जी। डेली कैंडल में ये कल वाली कैंडल है। ये स्टार्ट हुई थी कल वाली कैंडल 3342-43 पे और ये खत्म हुई थी 3296 पे। ठीक है जी। आज हमारे पास लो है 3287 और हाई है आज का 3345। यानी जो कल वाली कैंडल थी ये बिल्कुल उसके बराबर सेम कैंडल बनी है। और कह लीजिए कि 5-7 पॉइंट ऊपर ज्यादा है, 5-7 पॉइंट नीचे ज्यादा है, ओवरऑल उसी रेंज में ही है।
और ओवरलैपिंग है बेतहाशा। ये अब मैं आपको 1 2 1 2 बना रहा था सेटअप नीचे जाने के लिए, एक जबरदस्ती का सेटअप। इसमें हम इसको लेते हैं एज वेव 1, ये वेव 2, और अब हम वेव 3 में हैं। वेव 3 में अगेन हमें 5 वेव्स चाहिए। तो ये 1 ऑफ 3, 2 ऑफ 3, 3 ऑफ 3, 4 ऑफ 3, 5 ऑफ 3। इसमें ट्रेड सेटअप्स क्या बन सकते हैं, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। अक्सर दोस्त पूछते हैं ट्रेड सेटअप्स का। ट्रेड सेटअप 15 मिनट पे बहुत डिफिकल्ट होता है रीड करने के लिए। इसको कलर कौन सा दें आप लोगों को समझाने के लिए। इसकी डिग्री भी छोटी करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5। कलर भी बदलना पड़ेगा, डिग्री भी बदलनी पड़ेगी, और ये अनरिलायबल सेटअप है। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि ये अनरिलायबल सेटअप है। 15 मिनट चार्ट है। इसको 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 वाइट न्यूट्रल कर देते हैं जी। वाइट काउंट है ये हमारा। टारगेट वाइज आप देखिए, लेंथ ऑफ वेव 1, लेंथ ऑफ वेव 2, 200% है। क्लियर इम्पल्स है 15 मिनट पे। उसके बाद हमें वेव 4 चाहिए। वेव 4 भी मेरा ख्याल है तकरीबन हो ही गई है कंप्लीट। अच्छा जी। वेव 4 अगर आया है तो इसको मिनिमम आइडियल रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है जी। 38.2, 3303 पर। मैक्सिमम 3308 तक चली जाए, कोई इशू नहीं है। इवन 3313 तक चली जाए वेव 4। बस वेव 1 की टेरिटरी में एंटर ना हो, नहीं तो फिर वही ओवरलैप्सिंग हो जाएगी और हम इसे इम्पल्स नहीं ले सकेंगे, डायगोनल लेना पड़ेगा। उसके बाद वेव 5 आएगी। यहाँ पे हमारे पास ये पूरा एरिया मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है 3260 से लेके 3280 या 85 तक, वट। यहाँ पे जब जब प्राइस आती है, रिएक्शन देती है, इसको तोड़ने के लिए एक एबनॉर्मल कैंडल चाहिए या दो मुसलसल सेल की कैंडल्स चाहिए, बड़ी कैंडल्स 20-20 पॉइंट की। और अगर प्राइस वापस इस एरिया में दाखिल हो जाती है तो हमारे पास कोई सेटअप नहीं है ट्रेड का, ये ओवरलैप हो जाएगा। 1 2 3 4 आई ही नहीं है। ठीक है। ये 15 मिनट का वेव काउंट है। इसमें सेकंड ऑप्शन वही पुराने वाला होगा कि जब ये 5 वेव्स पूरे हो जाएंगे तो बेसिकली वेव 3 कंप्लीट होगी इसके हिसाब से। लाइक वेव 1, वेव 2, और ये 3, और फिर 4, और फिर 5। इसकी डिग्री थोड़ी सी बड़ी कर दें। हाँ जी, ये अब आप देखिए कि ये जो ब्रैकेट वाली वेव है उसकी हम ब्रैकेट वाली थर्ड वेव में है, उसमें हमें 5 वेव्स चाहिए। तो अभी तक हमारे पास अगर हम ब्रैकेट वाली काउंट करें और थर्ड वेव को ख़त्म कर दें तब भी 3 वेव्स हैं। और अगर हमारे पास इसको काउंट करें तो भी 3 वेव्स हैं। वेव 4 और वेव 5 ना ऊपर की साइड पे आ रही है ना नीचे की साइड पे आ रही है। इसलिए मैं बार बार आपको दोबारा 4 आवर पे लेकर जाता हूँ और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम एक रेंज में मूव कर रहे हैं और ये ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ इस वक्त ट्राई एंगल की हैं। अगर हमारे पास इम्पल्स भी हो, डायगोनल भी हो, मतलब हम कह लें कि ट्राई एंगल में नहीं है और हम नीचे जा रहे हैं, तब भी हमारे पास ये जो प्रीवियस लो है, मैंने रेड लाइन लगाई थी, इसको ब्रेक करना ज़रूरी है और इस बॉक्स में पहुंचना ज़रूरी है। क्योंकि वेव 3 जो है वो शॉर्टेस्ट वेव नहीं हो सकती, उसको एटलीस्ट वेव 1 से बड़ा होना है, या फिर वेव 5 छोटी हो, टर्मिनेट हो जाए ट्रेंड लास्ट में आके।
तो ये फ़िलहाल का सिनेरियो है, इसके मुताबिक आप देख लीजिए। कल मैंने आपको कहा था कि न्यूज़ आनी है एफओएमसी की 9 जुलाई को, आज 8 है, कल 9 को न्यूज़ आएगी, तो देख लेते हैं कि उसके बाद डॉलर क्या रिएक्ट करता है और गोल्ड डायरेक्ट ब्रेकआउट टू द अपसाइड, उसके फ़िलहाल मेरे पास कोई सिचुएशन नहीं है। उसमें एक है वेव काउंट, मैंने आपको कल बताया था, बट वो भी अब लेस लाइकली होता जा रहा है। उसमें ये था, देख लीजिए एक दफ़ा फिर जिन्होंने कल की वीडियो मिस कर दी है, कि हमने इस पूरी को वेव ए लिया था और इसको हमने वेव बी लिया था। बेशक ये और थोड़ा-सा नीचे आ जाए, इसके पास मार्जिन है आने का। और उसके बाद यहाँ से हमें फिर वेव सी में 1, 2, 3, 4, 5 एक इम्पल्स चाहिए। वेव सी 3 वेव मूव नहीं होती। वेव ए फिर भी हम ले सकते हैं, वेव बी भी ले सकते हैं। वेव सी या वेव 3 हमें 5 वेव मूव ही चाहिए। तो फौरन फौरन अपसाइड का सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी है कि हम इस ट्रेंड लाइन को टच करके वापस आ जाएं। बुलिश नहीं होंगे, वो शॉर्ट टर्म एक रैली होगी जो फिर हमें वापस नीचे की तरफ धकेल देगी। ठीक है दोस्तों, बस आज की वीडियो में आपको इतना ही बताना था। मिलते हैं कल तक, अगर कोई अपडेट आ गई तो, नहीं तो फिर परसों बनाएंगे वीडियो, जब तक हम हमारे पास कोई एनालिसिस के लिए डेटा नहीं आ जाता।